हर वक्त एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद अपना घड़ी देखो कि क्या आपने उसको सही टाइम पे कंप्लीट किया है। हर मॉक पेपर में ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, ये जो मैं तरीका बता रहा हूं, इसको ध्यान में रखना। पहला तो या तो तुम सेक्शन ए से शुरू करते होगे या तुम आखिरी से सेक्शन डी से शुरू करते होगे। मैथमेटिक्स में चाहे जो कर लो, हर हाल में सिली मिस्टेक तो होते ही होते हैं। फोर्थ, कीप एन आई ऑन द क्लॉक। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो पूरे पेपर के दौरान। हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम। सबसे इंपॉर्टेंट टिप सबसे पहले दे रहा हूं, क्या? प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी बिफोर यू टेक योर एग्जाम। ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रैटेजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे बनाओगे? देखो, क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शन होते हैं, ए से ई, सबको पता है। ठीक है, अब आपको एक बात मेक श्योर करनी है कि आप इस सारे सेक्शन से फेमिलियर हैं। देखो, बोलने के लिए हम सबको पता है कि हाँ ए से ई होता है, लेकिन किसमें कितने सवाल होते हैं, हर एक सवाल में कितना वक्त लगेगा, एक सेक्शन को उसके हिसाब से कितने टोटल टाइम में कंप्लीट किया जा सकता है। आप कंप्लीट करने के बाद अपना घड़ी देखो कि क्या आपने उसको सही टाइम पे कंप्लीट किया है। इतना डीप जाके स्ट्रैटेजाइज ना कोई नहीं करता। अगर ये कर लिए, मामला सेट है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बताते हैं अभी कैसे। तो आपके पास 3 घंटे होंगे, टोटल 38 क्वेश्चन होंगे, 38 क्वेश्चंस 3 घंटे में सॉल्व करना है। अब 38 डिवाइडेड बाई 3 नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन को 13 मिनट्स देने हैं ना। तो सॉरी, मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। तो 180 मिनट्स, 38 क्वेश्चंस। तो वी वोंट बी डूइंग 180 डिवाइडेड बाई 40 कि वी विल गेट 4.5 मिनट्स रफली पर क्वेश्चन, वैसे नहीं होगा। मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम दे रहा हूं। ठीक है, तो ये आपको भी ध्यान देना है। चलो, पहला ये ध्यान से देख लो, लिख लो, हो सके कहीं लिख लो, सबसे बेस्ट होगा, बिकॉज आपको एग्जामिनेशन में ये ध्यान में रहना चाहिए। और इनफैक्ट एग्जामिनेशन में ध्यान देने के पहले आप बहुत सारे मॉक पेपर सॉल्व करोगे। अगर नहीं कर रहे हो तो करो जरूर। हर मॉक पेपर में ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, ये जो मैं तरीका बता रहा हूं, इसको ध्यान में रखना। तो आप मॉक पेपर से अगर इसको आदत में डालोगे ना, तो मेन एग्जामिनेशन में आपको पूरा पूरा ये ध्यान रहेगा। ठीक है, देखो कैसे। सेक्शन ए में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? तो एमसीक्यू और असर्शन एंड रीजन होता है। ठीक है, ये सारे 1 मार्कर हैं, दोनों एमसीक्यू और असर्शन रीजन। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, जो 2 लाइन वाले होते हैं, 2 नंबर वाले। फिर सेक्शन सी 3 नंबर वाले होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सेक्शन डी जो होता है, ये लॉन्ग आंसर होता है। सेक्शन डी लॉन्ग आंसर मतलब 5 नंबर वाला। ठीक है, तो ये 5 नंबर वाला सेक्शन होता है, सबसे बड़ा इसी में सवाल आता है, और बच्चों को दिक्कत भी सबसे ज्यादा यही आती है। फिर सेक्शन ये होता है केस बेस्ड क्वेश्चन। एक केस बेस्ड में 4 होते हैं, चारों के चारों 1 मार्कर होते हैं। तो सिंपल सा है। जो केस बेस्ड होता है उसमें एक एक नंबर के आंसर लिखने हैं। तो अगेन वेरी शॉर्ट, मतलब इसी टाइप का है। ठीक है, ये हो गया पैटर्न। अब आगे बढ़ते हैं। पहले वाले में बेटा 18 सवाल एमसीक्यू के आते हैं, असर्शन रीजन के 2 आते हैं, 20 सवाल। मैं हर पे 2 मिनट मान रहा हूं। 2 मिनट बहुत ज्यादा होता है, विश्वास मानो। अगर नहीं विश्वास लग रहा, कोई बात नहीं, तुम कोई भी एमसीक्यू का सेक्शन उठा लेना, 20 सवाल उसके लगाना, हर एक सवाल में घड़ी देखना, हर एक सवाल में घड़ी देखना, और देखना हर एक सवाल को बनाने में क्या 120 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं, 120 सेकंड से। तुम खुद से ये भरोसा कर लोगे कि हाँ सर ने सही बोला था, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लग रहे। ठीक है, तो टोटल 20 सवाल, 2 मिनट 40 मिनट लगेंगे यहाँ पे। अब आपको सबसे पहले, अगर देखो 2 तरीके से बच्चा पेपर देता है। पहला तो या तो तुम सेक्शन ए से शुरू करते होगे या तुम आखिरी से सेक्शन डी से शुरू करते होगे। वैसे मैं जानने के लिए ये भी जान लूं, पूछ लेता हूं तुम लोगों से, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो डी से शुरू करते हैं, और आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो ए से शुरू करते हैं? ए से शुरू करने वाले ए लिख दीजिए चैट बॉक्स में, डी से शुरू करने वाले डी लिख दीजिए। इनफैक्ट जो बच्चा बाद में इस सेशन को देख रहा होगा, वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देगा मेरे को कि आप पेपर लास्ट से शुरू करते हो, सेक्शन डी से या सेक्शन ए से। डी मैक्सिमम बच्चों को तो यहाँ पे डी दिख रहा है मेरे को। अच्छा, कुछ 1-2 निराले हैं, वो बी से शुरू करते हैं, ना ए ना डी। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। अच्छा, वीडियो लाइक भी कर दो भाई, जरूरी है। ये सब कमेंट कर ही रहे हो, बता ही रहे हो, तो वीडियो लाइक कर दो ना, इतना बढ़िया कंटेंट आया है, जल्दी वीडियो लाइक करो। चलिए, तो सेक्शन डी से बहुत सारे शुरू करते हैं, और बहुत सारे ए से भी दिख रहे हैं। अभी मेरे को ए की मेजोरिटी दिख रही है, तो ठीक है, बाद में जो बच्चा देख रहा होगा वो नीचे कमेंट में लिख देना। अब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ पे टोटल सवाल होते हैं 5, 2-2 नंबर वाले। तो हर एक सवाल पे मैंने माना है कि आपको 4 मिनट लगेगा। 4 मिनट मैंने एक्सेस में लिया है, बिकॉज 2 नंबर वाला सवाल में 4 मिनट कौन लगाता है? 5 सवाल 4 मिनट, हर एक सवाल पे 5 चौके 20, टोटल 20 मिनट में ये सेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब मैं साथ ही साथ आपको ये बात भी बोल रहा हूं कि जब आप मॉक पेपर दें या फिर मेन एग्जामिनेशन दें, अपने पास घड़ी हमेशा पहने। ध्यान रखिएगा, डिजिटल घड़ी अलाउड नहीं होती है अंदर, सिर्फ आपको एनालॉग घड़ी होनी चाहिए, ऐसा वाला कोई स्मार्ट वॉच नहीं होना चाहिए। अब इस डिजिटल घड़ी में एनालॉग घड़ी में इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका पेपर शुरू होता है सुबह 10 बजे,
तो 10 बजे अगर आपने शुरू किया, 5 मिनट टीचर ने आपको पढ़ने का टाइम दिया, 10:05 से अगर आपने पेपर लिखना शुरू किया है, तो बाई 10:45 आपका सेक्शन ए पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, इफ यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट। 10:45 के बाद अगला 20 मिनट मतलब 10:65, ना सॉरी 10:65, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, 11:05, 11:05 में हर हाल में आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसी तरीके से आप इस बात पे क्लोज मॉनिटर रख पाओगे कि आप अपने एग्जामिनेशन में डिले नहीं हो रहे हो। ये बड़ा जरूरी है, ठीक है। सेक्शन सी की बात करते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्कर। तो 3 मार्कर क्वेश्चन है, टोटल सवाल होते हैं 6, 3-3 नंबर के। हर एक सवाल पे मैंने 5 मिनट माना है। अब ध्यान देना, हो सकता है कुछ सवालों में यहां पे आपको 3 मिनट लग जाए और कुछ सवालों में यहां पे 6 मिनट लग जाए, कोई बात नहीं। तो मैं रादर आपको सजेस्ट क्या करता हूं कि आप इस बात का ध्यान रखना, हालांकि इन दोनों पे वॉच रखना, देखना 11:05 में आपका सेक्शन बी हो जाना चाहिए और 11:35 तक सेक्शन सी हो जाना चाहिए। मान लो इसमें 2-4-5 मिनट ऊपर नीचे हो गया, मान लो 11:05 की जगह 11 बजे ही खत्म हो गया, तो इसमें 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ओवरऑल ये दोनों सेक्शन बी एंड सी मिला के 50 मिनट्स में कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, बिकॉज इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। एंड देन फाइनली आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं। इस सेक्शन डी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में टोटल 4 क्वेश्चन होगा। हर क्वेश्चन पे मैंने 10 मिनट लिया है। अब तुम खुद से सोच के देखो, तुमको भी ये फील हो रहा होगा कि 10 मिनट इज वे टू मच। बहुत आराम से तुम 4 सवाल कर लोगे। हर एक सवाल पे 10 मिनट दिया हूं बेटा, हर एक सवाल पे 10 मिनट। और यहां पे जब तुम, एक और फायदा ये है 10 मिनट से, जब तुम अपने दिमाग में ये लेकर चलोगे कि हर एक सवाल पे 10 मिनट मिल रहा है, तो तुम पैनिक नहीं करोगे। क्योंकि जनरली बच्चा क्या करता है, 10 मिनट लग गया, अबे यार शिट 10 मिनट इस सवाल में लग गया, बाकी में क्या करूंगा। वो इसलिए पैनिक करता है क्योंकि वो एक्चुअली सोच कर नहीं आया है कि एक सवाल में 10 मिनट लगते हैं। लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको 4 ही सवाल बनाने हैं, टोटल 4 सवाल में 40 मिनट लगेगा और ये कैलकुलेशन के हिसाब से सही बैठ रहा है, ठीक है। तो हर एक सवाल में मैंने 10 मिनट दिया और बहुत आराम से कर लोगे, ठीक। तो आपका 10 मिनट यहां पे आ गया, 40 मिनट। और फाइनली आपका आता है सेक्शन ई, केस बेस्ड क्वेश्चन। टोटल 3 केस बेस्ड रहेंगे, हर एक में 4 सवाल रहते हैं, तो 4 × 12 सवाल। और हर एक केस में मैंने 10 मिनट माना है। 10 मिनट मतलब जैसे देखो, जो 4 सवाल रहता है वो तो 1 मार्कर रहता है, तो 1 मार्कर सॉल्व करने में 2-2 ढाई मिनट थोड़ी लगेगा। तो मैंने क्या माना है कि ये जो 3 केस रहेगा, तो आपके पास क्या रहता है, एक रहता है केस, इसको आपको रीड करना रहता है, रीड करके समझना है, और फिर इससे जुड़े रहते हैं 4 सवाल। तो 4 सवाल एक नंबर के, अगर मैं आराम से 1 से 1.5 मिनट मानूं, 1.5 मिनट मैक्सिमम है। क्योंकि आप सबने देखा होगा केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, एक बार पूरा पैरा पढ़ लो, पढ़ के उसको पूरा समझ लो या फिर वहीं पे सॉल्व कर लो, 3-4 मिनट वहां पे लगा दो, से फॉर एग्जांपल 4 मिनट। उसके बाद हर सवाल इतना आसान होता है कि एक के बाद एक बनता जाता है। तो बड़े आराम से 4 सवाल 1-1 मिनट वाले 4 मिनट में आराम से बन जाएंगे। 2 मिनट का बफर मतलब हो सकता है केस पढ़ने में ज्यादा वक्त लग जाए, 6 मिनट लग जाए, 1-1 मिनट में सवाल बने। हो सकता है 4 मिनट में ये हो जाए, लेकिन 4 सवाल बनाने में हर में 1.5 मिनट लगे और 1.5 मिनट के हिसाब से 6 मिनट में सवाल बने। तो मैंने 2 मिनट बफर ले लिया। मैंने बोला बहुत आराम से बना सकते हो तुम, हर पे 10 मिनट देते हैं, 3 केस बेस्ड 10 मिनट, आधे घंटे में ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज प्रिकॉशनरी बता रहा हूं, वो ये, हो सकता है बहुत सारा बच्चा, इनफैक्ट मैं भी सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि बेटा सेक्शन डी से अगर तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट में इशू है या फिर तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो पेपर में, तो आई वुड रिकमेंड सेक्शन डी से शुरू करो। क्योंकि तुम देख पा रहे होगे 4 सवाल ही हैं, 40 मिनट लगेगा, और 4 सवाल 40 मिनट, तो तुम समझ रहे होगे ये अच्छा खासा टाइम टेकिंग है और ब्रेन पजलिंग होगा, दिमाग को बहुत ऐंठेगा, बहुत परेशान करेगा। तो अगर आपको ऐसा टाइम मैनेजमेंट का कुछ इशू लगता है, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप यहां से शुरू करो। सबसे ज्यादा दिमाग लगने वाली चीज सबसे स्टार्टिंग में बनाएंगे ना, तो फ्रेश दिमाग ज्यादा अच्छा लगता है, समझ रहे हो। तो आप यहां से शुरू करो, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। जस्ट अ सजेशन। अगर अगेन तुमको लगे कि नहीं सर मैं फर्स्ट से कॉन्फिडेंट हूं, मैं कर लूंगा, मैं हर बार वैसा करता हूं, गो विद द फर्स्ट वन। अगर नहीं हो तो यहां से जाना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका ए से डी। अब टोटल टाइम देख लेते हैं कितना लगा। तो 40 मिनट 20 मिनट 60 मिनट, 60-30 90, 90-40 130, 90-40 130, 130 एंड 30 160, 160 मिनट लगा है। 3 घंटे का पेपर है, तो यू विल गेट टोटल 180 मिनट्स। 180 में से आपने 160 मिनट में बड़े आराम से ये पूरा पेपर कर लिया। अच्छा, एक बात जरा जल्दी से सारे लोग चैट बॉक्स में बताओ, क्या इस टाइम मैनेजमेंट को, मतलब टाइम प्लानिंग को देख के फील हो रहा है कि हाँ सर, अगर आपने जैसा दिखाया
कहीं कोई ऐसा बहुत ही हाइपोथेटिकल एजम्पशन नहीं लिया गया है कि भाई कोई क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व होता है लेकिन हर्ष सर ने 2 मिनट माना है। तो बहुत ही डुएबल सा दिख रहा है, और अगर हम इसको फॉलो कर लें तो एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि हाँ कर लेंगे, मतलब अगर ऐसे फॉलो हो तब तो बड़े बड़े आराम से हो जाएगा। एंड देन एट लास्ट यू गेट 20 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, 20 मिनट्स बफर, या यू कह लो 20 मिनट्स रिविजन टाइम। तो मैं इसको बफर नहीं मान रहा हूं बिकॉज हर एक में तो मैंने थोड़ा थोड़ा बफर दे ही दिया है ना। यहाँ पे 2 मिनट लिया, यहाँ पे 4 मिनट लिया, इतना वक्त लगेगा नहीं, 4 मिनट 5 मिनट, और इसमें 10-10 मिनट लिए हैं। आई एम प्रिटी डैम श्योर 4 के 4 सवाल टफ होते हैं क्या लॉन्ग आंसर में? ऐसा नहीं होता है भाई, एक आध दो आ जाए, मान लो ऐसा आ जाए कि भाई प्रूफ कीजिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो ठीक है लंबा टाइम लगेगा। लेकिन आए √2 को इरैशनल प्रूफ कीजिए, भाई √2 को इरैशनल प्रूफ करना, और उसके बाद आ जाए 2 + 3 √7 को इरैशनल प्रूफ कीजिए, हो जाएगा 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। बहुत बार प्रैक्टिस किए हैं, तो हर में नहीं लगेगा, बट ठीक है। टोटल करने के बाद अब आपके पास 20 मिनट जो बच रहा है वो है रिविजन टाइम। और एक बात और अच्छी फील हो जाएगी क्या, जैसे तुम सारे लोग ये फील करो, मैं जब बोल रहा हूं तो क्या अब ऐसा कभी हुआ है कि हाँ तुमने कुछ प्लान किया है एंड दैट थिंग वेंट अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग, जैसा तुमने प्लान किया था वैसा ही हुआ है? तो क्या ऐसा होने के बाद बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है क्या? लगता है ना कि अरे हाँ यार ऐसा प्लान किया था और एकदम ऐसा ही हुआ। वैसा ही कॉन्फिडेंस तुम फील करोगे एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि तुम बाहर से प्लान बना के लेके गए, 40 मिनट में ये हो जाना चाहिए, 40 मिनट में हो गया, ले ओ भाई मैं ऑन टाइम हूं। फिर 20 मिनट में इसको प्लान किया, 11 बजे तक अपना काम हो गया, अपना डन, सेक्शन बी, ओ भाई साहब रनिंग ऑन टाइम, रनिंग ऑन टाइम। फिर कॉन्फिडेंस और मिलेगा, अच्छा अब सेक्शन सी को भी टाइम पे खत्म करना है, 11:30 तक सेक्शन सी डन, डन एंड डस्टेड, वाओ यस आई गॉट इट। तो जो खुशी अंदर से महसूस होती है ना, वो तुमको मल्टीप्लाई करके और एनर्जी देगी और आगे बढ़ाएगी बड़े तगड़े तरीके से, बिलीव मी, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, आई नो दिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। वीडियो लाइक करते चलो सारे लोग, वीडियो नहीं लाइक कर रहे हो यार, जल्दी वीडियो लाइक करो, इतनी अच्छी बात बता रहा हूं, और जल्दी से वीडियो लाइक कर दो। और जो बाकी भी बाद में देख रहे होंगे इस सेशन को, नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताना सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है, इससे फायदा बहुत होगा। तो अब लास्ट के 20 मिनट आपका रिव्यू टाइम है, और देखो रिव्यू टाइम को कभी भी बेकार टाइम मत समझना, और कभी भी इसको केयरलेस होके ऐसा मत कर देना कि अरे यार एक बार एक तो सवाल छूट गया था या फिर कुछ ऐसा हो गया था, चलो अब थोड़ा सा नक्काशी कर देते हैं। नहीं, ये हर हाल में रिव्यू टाइम होता है और होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्यों इतना ज्यादा जरूरी है? एक बात तुम सब मानोगे, आंख बंद करके 100% बच्चा ये बात को मानेगा, एक भी बच्चा इससे डिसएग्री नहीं करेगा। क्या इस बात को मानते हो कि मैथमेटिक्स में चाहे जो कर लो, हर हाल में सिली मिस्टेक तो होते ही होते हैं? कोई ऐसा बच्चा है जो 0% सिली मिस्टेक करता हो? एक भी ऐसा नहीं होगा। 200% तुम मानोगे इस बात को। सिली मिस्टेक तो सर खत्म ही नहीं होता, चाहे जो कंसंट्रेशन लगा ले, हर हाल में होता है। अरे तुम्हारा छोड़ो, मेरा होता है। मैं जब बोर्ड पे सॉल्व करता हूं तो मेरा सिली मिस्टेक होता है, बिकॉज बहुत लाजमी है, मैथमेटिक्स में होता ही होता है। एक तरीका तो ये कि मैं बहुत सारे तरीके अपनाऊं, मेडिटेशन करूं, ये वीडियो देखूं, वो स्ट्रैटेजी बनाऊं सिली मिस्टेक नहीं करने के लिए, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो हो जाएगा। तो मैं उससे ज्यादा बेहतर बोलता हूं कि ठीक है, उन सब जगहों पे टाइम नहीं डालते हैं। सिली मिस्टेक होगा मान लेते हैं, हाँ होगा, ठीक है। आखिरी के इस 20 मिनट को बहुत तरीके से यूज करेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे कि हाँ भैया मैंने लिखा है 20 डिवाइडेड बाई 4, कहीं इसको इक्वल्स टू 4 तो नहीं लिख दिया, या 20 डिवाइडेड बाई 4 5 ही तो लिखा है, 2 इंटू 3 लिखा है, कहीं इसको 5 तो नहीं लिख दिया। या कई बार ऐसा है जैसे 2 इंटू इक्वल्स टू 5, जैसे मैंने अभी किया था, तो 2 इंटू इक्वल्स टू 5 तो नहीं कर दिया, होना चाहिए ना। ये मान लो 2 इंटू लिखा है और 6 लिखा है, और इंटू में क्या है पता ही नहीं है। अब ये तो जब तुम पढ़ोगे जल्दी जल्दी में तो लिख दिया कि हाँ भैया 2 इंटू 3 6 आना चाहिए। अब मैंने भी तेजी में 2 इंटू इक्वल्स टू 6, ठीक है, कर दिया, लो छूट गया। तो ये आप हर हाल में रिव्यू टाइम में अपना सारा गलती सही करोगे। और सोचो रिव्यू टाइम कितना प्यारा टाइम हो सकता है। तुमने पूरा पेपर सही सॉल्व किया है, बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छी कोशिश की है, हर एक सेक्शन टाइम पे बनाया है, ऑलमोस्ट तुम 90% से ऊपर सवालों में एकदम डैम श्योर हो कि सही आंसर है। अगर सब कुछ सही रहा तो तुमको 100/100 आ सकता है। लेकिन अगर ऐसे ऐसे सिली मिस्टेक हो जाए और वो 90 वाला 90% वाला मार्क्स या 100 आउट ऑफ 100 वाला मार्क्स घट के 81 82 रह जाए, कितना बुरा लगेगा, लगेगा ना। तो ये वो टाइम है ना जो एकदम दुरुस्त तैयारी का आखिरी चरण है कि नहीं, सब कुछ एयर टाइट है, सब कुछ वाटर टाइट है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। तो ये 20 मिनट ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे तुम्हारे पूरे 3 घंटे के पेपर के, क्योंकि इस 20 मिनट में तुम सारी गलतियों को निखारोगे, हटाओगे और अपने फाइनल मार्क्स को और बढ़िया करोगे।
ठीक है, इसको मत मिस करना। चलिए अब नंबर 2 पे, ये पहला वाला पार्ट सबको समझ में आया एकदम अच्छे से, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो अब इस पहले वाले पार्ट के बारे में? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ या चैट वाले चैट में लिख के बताओ। फील कर रहे हो कॉन्फिडेंट? अच्छा लग रहा है? कर लोगे? बस ये फॉलो करना, टाइम मैनेजमेंट इससे डन है। ठीक है, वीडियो लाइक करो, चलो जल्दी से वीडियो लाइक करो। हाँ, 15 मिनट स्टार्टिंग में, आप सबको शायद ये पता होगा, नहीं पता है मैं बता देता हूं, आपको पेपर हमेशा 15 मिनट पहले मिलता है। ऐसा ही होता है ना, 10 बजे से 10 से एक पेपर होता है, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग पेपर आपको 9:45 मिलता है। क्यों, ऐसा है क्या? जरा जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। पेपर 15 मिनट पहले मिलता है ना? आंसर शीट मिलती है, बोला जाता है, लिखना नहीं है अभी शायद। हाँ, पेपर 15 मिनट पहले। पता है, ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगेन ये 15-15 मिनट वाला जो सही इस्तेमाल कर लोगे ना बेटा, लाइफ बन जानी है। कैसे? इस 15 मिनट में देखो तुम क्या कर सकते हो। तुमको ये पूरा बता दिया। अब तुम्हारे दिमाग में भी ये वाला चीज जरूर आया होगा, सर आपने बता तो दिया है सेक्शन डी, 4 क्वेश्चन आएंगे, 10 मिनट लेंगे, ये सब सही है सर, लेकिन एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो जाता है ना सर कि एकदम बनता ही नहीं है, चाहे नाक रगड़ लो नहीं बन रहा है। ऐसा होता है। तो जैसे जब 4 सवाल तुमको बनाने हैं और 4 में मान लो सब में 2-3 में ऑप्शंस भी होते हैं कि हाँ दिस और दिस, तुमने दोनों ऑप्शन देख लिया, नहीं बन रहा है, और तुम पूरा कोशिश मार लिए, तो वो जो कोशिश है वो 2-3-4 मिनट में तो इतना बता ही देती है कि ये बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है, नाक रगड़वाएगा या बन जाएगा। अगर 3 मिनट 4 मिनट तुमने लगाए हैं, कहां से लगाए हैं? एक्स्ट्रा टाइम में नहीं लगाया है, ये 15 मिनट तुमको बोर्ड्स ने दिया था, तुमने 3-4 मिनट वहीं लगा लिया, लेकिन तुमको दिख रहा है चाहे जो कर लो आंसर नहीं आएगा या तुमको याद ही नहीं आ रहा है। अरे बेटा, वहीं तुम्हारा 3 मिनट की वजह से पूरा 10 मिनट बचा लोगे। क्यों? क्योंकि 4 सवाल में से मान लेते हैं, अरे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एक सवाल तुमको नहीं आ रहा है, 3 सवाल ही बनाने हैं, तो 3 क्वेश्चन इंटू 10 मिनट्स, तुम्हारा टाइम बन गया कि सर 30 मिनट्स में ये वाला सेक्शन कंप्लीट करूंगा, एक सवाल छोड़ूंगा। और अगर ये एक सवाल नहीं छोड़ते, इमेजिन तुम्हारा पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए था 12:20 तक, 12:20 में नहीं कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि कब 5-7 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक आखिरी वाला वो सवाल ट्राई करते करते पता भी नहीं चलेगा, और तब वो 5-7 मिनट तुम कहां से निकाले, कहां से गया तुम्हारा रिव्यू टाइम से? इस 20 मिनट से तो 5-7 मिनट खराब हो गया, रिव्यू खराब हो जाएगा, और रिव्यू खराब होगा मतलब सिली मिस्टेक बढ़ जाएंगे। तो सोचो ये 15 मिनट दे के तुम्हारा कितना बड़ा लाइफ का, मतलब लाइफ सेविंग चीज बन रही है। हो सकता है इसमें से नहीं, बल्कि इसमें से शॉर्ट आंसर में से कोई एक ऐसा सवाल हो बहुत कठिन हो, भाई उसको देख लो। ये 15 मिनट क्यों मिलते हैं? इसीलिए तो मिलते हैं कि पूरा पेपर पढ़ लो, पूरा पेपर का हर एक सवाल देख लो। कोई भी ऐसा लग रहा है ना कि बहुत पागल कर देने वाला सवाल है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, बेटा उसी वक्त काटा मार देना कि इसको एकदम लास्ट में करूंगा। कब लास्ट? जब रिव्यू कर लूंगा ना, सिली मिस्टेक सारे चेक कर लूंगा, उसके बाद करूंगा। आखिरी का 20 मिनट देने के बाद वो सवाल छुऊंगा जो सवाल मैंने स्टार्टिंग में काट दिए थे, इस 15 मिनट में काटे थे जो सवाल, वो सारे एकदम आखिरी में करूंगा। लाइफ बदल जानी है, सच बता रहे हैं, मतलब मस्त वाला पेपर जाएगा, इतना अगर प्लानिंग कर लिए तो। ठीक है, चलो आगे। बी श्योर टू मेंटेन काम एटीट्यूड थ्रू आउट। कितने ऐसे बच्चे हैं, ईमानदारी से बताना, कि पेपर गए दे रहे हैं, 10 बजे से पेपर शुरू हुआ, कॉन्फिडेंस में लिखना चालू किए, 12:40 या 12:30, एक वहां पे अच्छी सी मैम होती है इन्विजिलेटर, और वो जोर से बोलती हैं, एवरीवन लास्ट 30 मिनट्स रिमेनिंग ओनली, प्लीज टाई अप योर पेपर। एंड द मोमेंट शी सेज प्लीज टाई अप योर पेपर, लाइक ओ शिट, पेपर टाई अप, 12:30 बज गए, ओ शिट यार, मेरे पूरे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बचे, सिर्फ 30 मिनट में 4 क्वेश्चन कैसे करूंगी मैं, कैसे करूंगा मैं? एंड देन धम, वहीं खत्म सब। क्योंकि द मोमेंट योर हैंड स्टार्ट शेकिंग, क्योंकि ये होता है, ये मेरे साथ बहुत हुआ है, द मोमेंट योर हैंड स्टार्ट शेकिंग, फिर आप अपने सेंसेस में नहीं रहते हो। भाई वो 30 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास, रियलिटी में अगर देखा जाए 30 मिनट बचे हुए हैं, 30 मिनट में अगर तुमसे 4 क्वेश्चन ना भी हुए तो 3 तो बड़े आसानी से हो जाएंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी। लेकिन तुम इतना पैनिक मार गए हो, इतना पैनिक हो गया, ऐसा लग रहा है लकवा मार गया, ऐसे ऐसे मिर्गी टाइप से हिल रहे हैं, इतना पैनिक कर गए हो कि ये आखिरी के 3 क्वेश्चन भी तुम सही नहीं बनाते हो। और इसीलिए मेंटेनिंग द काम एंड कंपोजर थ्रू आउट द सेशन इज वेरी डैम इंपॉर्टेंट। और देखो, मैं ये नहीं कहूंगा बेटा शांत रहना एंड देन यू आर लाइक सर वही तो नहीं रह पाते हैं, वो कैसे रहें? तो इसीलिए मैं तरीका बता रहा हूं। अगर तुम पूरे के पूरे एग्जामिनेशन को अच्छे से प्लान नहीं किए हो, तो आखिरी में जब वो टीचर बोलेगी तो तुम्हारी हालत बैंड बजनी है, फिर तुम काम नहीं रह सकते। तो उसी के लिए टाइम मैनेजमेंट बताया है, क्योंकि जब ये पूरा हो जाएगा, मान लो 12:30 में टीचर ने बोला एवरीवन टाई योर पेपर एंड यू नो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर होगा, अच्छा 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, मतलब 12:50 और लगना है। सर ने बताया था हर क्वेश्चन पे 10 मिनट।
ठीक है मैं 10 मिनट डिले चल रहा हूं, मेरे रिव्यू टाइम 10 मिनट कम हो जाएगा, बट ठीक है मैं सवाल तो बना ही लूंगा। तो ये कामनेस, ये कंपोजर तुम्हारे अंदर तभी आएगा जब तुम पूरा प्लान करके चले हो, तब तुम्हारा हाथ नहीं कांपेगा। देन यू विल बी लाइक हाँ कर लेंगे। ठीक है, चलिए फोर्थ, कीप एन आई ऑन द क्लॉक। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो पूरे पेपर के दौरान भाई अगर घड़ी देख रहे हो तभी एक एक पड़ाव पे तुम अपना टारगेट अचीव कर रहे हो, और टारगेट अचीव करना बड़ा जरूरी है, बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घड़ी लेकर जाइएगा, अच्छी घड़ी लेकर जाइएगा। कृपया यहां चिंदी चोरी मत कीजिएगा कि सर हमने वो बस में हम जिस बस से आ रहे थे उससे घड़ी खरीदा था, उसने 20 रुपए में घड़ी दिया था, वो पानी में डुबा के दिखाया था कि ये घड़ी चल रही है, लेकिन सर जब हम एग्जामिनेशन में गए तो इसी घड़ी से पानी छूने लगा। तो वैसा मत कीजिएगा, वो 20 रुपए वाला घड़ी मत लीजिएगा, थोड़ा ठीक ठाक घड़ी ले लेना, और अच्छे से मतलब या नहीं हो तो पिताजी की घड़ी ले लेना। एक एग्जामिनेशन के लिए पिताजी अपनी घड़ी दे देंगे। नहीं ऐसा होता था पहले बहुत, मैं जब जाता था ना वो बस में दिखाते थे, बस में बेचने वाला आता है वो पानी में प्लास्टिक में पानी डाल डाल के दिखाता है, ये घड़ी देखो, ये घड़ी वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ। चलो आखिरी, मेंटेन स्पीड एंड एक्यूरेसी। जहां तक हो सके वहां तक ये कीजिएगा, नहीं हो पाए कोई बात नहीं, आपको पता है कि आखिरी का 20 मिनट आपको दिया गया है, आखिरी का 20 मिनट आपका लाइफ चेंजिंग पार्ट है, और इस 20 मिनट में आप रिव्यू करने वाले हो। तो आप जब ये रिव्यू करने वाले हो ना, तो ये बात ना पूरे एग्जामिनेशन के दौरान सोचते रहना कि हाँ आखिरी का 20 मिनट है, मैं रिव्यू कर लूंगा, कुछ सिली मिस्टेक होगा कोई बात नहीं, डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। ये थॉट से ना अपने आप बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। इस थॉट से तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कामनेस, कंपोजरनेस आ जाएगा। तो आपको ध्यान पूरे एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में रखना है कि स्पीड तो मेंटेन करना है, वो घड़ी देखते चलोगे, जो टाइम मैनेजमेंट मैंने यहाँ पे बताया है इसको फॉलो करना है, तो स्पीड बस इतना ही मेंटेन करना है, इससे और ज्यादा रॉकेट फास्ट नहीं होना है, क्या उड़ गए एग्जामिनेशन हॉल से बाहर उड़ गए, बस 10 मिनट में पेपर खत्म हो गया, ऐसा नहीं करना है। दूसरा, एक्यूरेसी जितनी हो सके उतना मेंटेन कीजिए, नहीं हो पाता है डरने का नहीं है, आखिरी का 20 मिनट है उसमें सब सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक सारे लोग? जल्दी, क्या अब कॉन्फिडेंस लग रहा है एकदम तगड़े वाला कि हाँ सर कॉन्फिडेंस है, मचा देंगे इतनी प्लानिंग के साथ, ये प्लानिंग बहुत ही तगड़ी है, वी विल डू इट, वी विल नेल इट। फील हो रहा है जल्दी, यस और नो? सबको फील हो रहा है पक्का? यस, बहुत सही है, बहुत सही। चलिए बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है। तो नेक्स्ट, अगर ये बात समझ में आ रही है, मूविंग फॉरवर्ड, अब यहां तक अगर आप आ चुके हैं तो एक्यूरेसी वाला पॉइंट भी मैंने बता दिया। सारे लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि हाँ सर कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। ठीक है, और वीडियो लाइक कर दो जल्दी से वीडियो लाइक करो, कम ऑन। चलिए अब रिव्यू बिफोर सबमिटिंग, ये आखिरी का कुछ चीज देख लो। रिजर्व द लास्ट 15 मिनट्स टू रिव्यू, आंसर बता चुका हूं। दिस इंश्योर दैट यू हैव कंप्लीटेड ऑल द पार्ट्स। अच्छा, एक और चीज, यहां पे कई बार ऐसा भी होता है बच्चा क्वेश्चन नंबर का आंसर गलत डाल देता है, तो इस आखिरी के रिव्यू में ना सब कुछ चेक करना है। क्या कि आपने क्या सेक्शन ए सॉल्व किया है तो सेक्शन ए के ही क्वेश्चन नंबर डाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सेक्शन बी सॉल्व करने की जगह पे आप जल्दी में डी लिख दिए हो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपने 6 वाला छोड़ा था और 7 वाला सॉल्व किया था, से फॉर एग्जांपल 6 छोड़ा था, 7 वाला सॉल्व किया था, बट जल्दी में 5 के बाद आप नंबर 6 डाल गए हो और यहाँ पे 7 का आंसर चिपका गए हो। ये सारी चीजें आपने आखिरी में जरूर चेक करनी है। ये क्वेश्चन नंबर वाला तो बड़ी गलती होती है, बहुतों के साथ होता है कि वो क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना था 7वां, बिकॉज छठा आ नहीं रहा था, तो छठा कटा हुआ था, लेकिन इसको 7 करना भूल गए, छठे पे सॉल्व कर दिया। अब उससे पूरा मामला ही बिगड़ जाएगा, मतलब एकदम सही नंबर जिसमें 3 नंबर आने थे, 4 नंबर आने थे, 0 बैठ जाएगा, बिकॉज छठे का वो आंसर ही नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। फिर यू कैन ऑल्सो फिक्स योर एरर्स, यहीं पे एरर आपको फिक्स करना है इस 20 मिनट में। हैव अ डबल चेक ऑन यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अच्छा, इसका ध्यान आखिरी में जरूर रखना। मैथमेटिक्स में कुछ लोग खड़ूस होते हैं, मेरी तरह नहीं होते हैं वो, तो कुछ लोग खड़ूस होते हैं कि अब भाई मान लो बंदे ने आखिरी में क्या है, पूरा सब कुछ काम किया, फाइनल में उसको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना था, बेचारा सेंटीमीटर लिखा, स्क्वायर भूल गया। अब वो 10 सेंटीमीटर पे आधा नंबर काट लेते हैं, चलो पूरा नहीं काट सकते, वो भी रूल्स में बंधे हुए हैं, बट आधा नंबर काट लेते हैं। अब यार बेचारा वो इतना मेहनत किया, सब आंसर सही लाया है, उसको भी पता होगा कि भाई एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए, बट जबरदस्ती का आप उसका नंबर काट लिया। तो ये थोड़ा होता है, बट दूसरे को मौका क्यों दें, आप पहले से अपने से ही श्योर हो लो। ठीक है, चलो जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, माय लवली बॉयज एंड गर्ल्स, आई होप कि सारे लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझे होंगे और इस चीज को अपने लाइफ में उतार लेंगे। इस सेशन को बिलीव मी बहुत तरीके से आप अपने साथ उतारिएगा, बिकॉज इससे आपके एग्जामिनेशन में बहुत फायदा होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से कह रहा हूं, और पिछले कई सालों में मैंने ऐसा सेम सेशन बहुत सारे बच्चों के लिए लिया है, एंड बिलीव मी ऑल ऑफ देम हैव सेड कि सर इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा मजा आया है।
तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको सेशन कैसा लगा, और इसका एक एक पार्ट मैं फिर से बोल रहा हूं अपने जिंदगी में जरूर उतारना, अपने एग्जामिनेशन हॉल में जरूर सही करने की कोशिश करना। ठीक है, इसी के साथ अलविदा कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। कोई और दिक्कत बच जाती है, मान लो किसी और चीज पे तुमको वीडियो चाहिए, कोई और रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर डालो। मैं कमेंट बॉक्स बहुत ज्यादा पढ़ता हूं और बहुत रेगुलर रहता हूं वहां पे, तो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स को मैं जल्दी से जल्दी उठा के, किसी की कोई ऐसी दिक्कत है जो बहुत ज़्यादा बच्चों के द्वारा फेस की जा रही है, वो लोग उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो कमेंट मेरे तक सबसे जल्दी पहुंचता है और मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब रखना और नीचे कमेंट कर देना वीडियो कैसा लगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन पीपल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। बाय 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 बाय।